आज के समय में युद्ध के स्टाइल बिल्कुल बदल गए, हथियार बदल गए। जिस तरीके से इजराइल में एक ही रात में सैकड़ों हजारों मिसाइल दाग दी गई, यानी कि युद्ध की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध में सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेटेजी में भी और हथियारों में भी। आज के समय में सबसे खतरनाक मिसाइल वो नहीं है जो बहुत तेज उड़ती है, बल्कि वो है जो छुप के हमला करती है और एक नहीं बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ हमला कर देती हैं। मिसाइल हमला कर देती हैं या फिर बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं। तो इन्हीं खतरों को देखते हुए और पास पड़ोस में बढ़ते हुए दुश्मनों को देखते हुए भारत ने अपनी आकाश मिसाइल का नया वर्जन आकाश एनजी का सफलतापूर्वक अभी हाल ही में परीक्षण किया है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह नई मिसाइल दुश्मन की क्रूज मिसाइल या एक साथ जो मल्टीपल अटैक होते हैं, चाहे वो बहुत सारी मिसाइल हो चाहे वो बहुत सारे ड्रोन्स हो, उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। हम आज के वीडियो में यही समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल की क्या खास बात है, उसे हिट करना क्यों मुश्किल है। अब देखो, जो क्रूज मिसाइल होती है अगर वो हमला करे, दुश्मन अगर क्रूज मिसाइल से हमला करे तो उसे हिट करना, उसे टारगेट करना क्यों मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइल की एक बहुत खास बात यह होती है कि वो बहुत कम हाइट पे उड़ती है, कुछ इस तरीके से। अगर सी है तो सी को स्किमिंग करती हुई उड़ती है, यानी कि उसकी हाइट है वो बहुत कम रहती है। और जो अर्थ का कर्वेचर है वो इस तरीके से होता है। अगर वो स्ट्रेट होता तो मिसाइल बहुत दूर से दिख जाती, लेकिन क्योंकि जो अर्थ है वो इस तरीके से है, तो अगर हम यहां पर हैं और मिसाइल यहां पर है तो वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। तो वो दिखाई कब देगी, जब वो बहुत क्लोज आ चुकी होगी, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत क्विक होना चाहिए, तब ये उसे हिट किया जा सकता है। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है क्रूज मिसाइल का, ये बहुत खतरनाक है। दूसरी एक बात और है, जो क्रूज मिसाइल है वो एंड में जो उसे टारगेट हिट करना होता है वो बहुत तेजी से डायरेक्शन चेंज करती है। तो एक तो रिस्पॉन्स टाइम पहले से ही कम है, और दूसरी बात वो डायरेक्शन बहुत तेजी से चेंज करती है, इसलिए उसे हिट करना और मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, क्योंकि वो बहुत कम हाइट पर उड़ रही है, इसलिए एयर का फ्रिक्शन बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब जो हमारी मिसाइल उसे हिट करने वाली है, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो फ्यूल है हमारी मिसाइल का वो बहुत तेजी से खर्च होता है। तो जो शुरू में जो स्पीड थी हिट करने के टाइम पे, जो वो लास्ट फेज है टर्मिनल फेज, उसमें स्पीड कम हो जाती है। और अगर उस टाइम पे क्रूज मिसाइल अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसे हिट करना और मुश्किल हो जाता है। तो एक तो हमारी मिसाइल की स्पीड कम हो गई, ऊपर से क्रूज मिसाइल ने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उसे हिट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए डीआरडीओ ने अपनी आकाश मिसाइल में कुछ परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए, अगर हम अब की इस एक्सपेरिमेंट से पहले की मिसाइल को देखें तो उसमें कुछ कमियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। जो आकाश मिसाइल है, मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं आकाश मिसाइल है क्या। आकाश मिसाइल हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो उसे हम सरफेस से मिसाइल छोड़ते हैं और एयर में वो स्ट्राइक करे, है ना, तो वो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जो हमारा सुरक्षा तंत्र है उसका हिस्सा है आकाश मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज की जो हमले होते हैं इंटरमीडिएट रेंज पे, उनसे बचाने के लिए आकाश मिसाइल का उपयोग होता है। अब देखिए, जो आकाश मिसाइल है उसमें क्या होता है। आकाश मिसाइल में इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसमें सिंगल पल्स टेक्नोलॉजी यूज होती थी। सिंगल पल्स से क्या मतलब है कि जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो एक ही स्टेप में खर्च हो जाता है, यानी कि जब वो लॉन्च होती है तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है, स्पीड है उसकी कम होती जाती है। स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि वो जो सिंगल पल्स मोटर है उसको डबल पल्स से रिप्लेस कर दिया। डबल पल्स से क्या मतलब है, डबल पल्स से मतलब अब जो ईंधन है, अब फ्यूल है, दो स्टेप में खर्च होगा। एक स्टेप तो लॉन्चिंग के टाइम पे है ही, दूसरा जब मिसाइल को जरूरत होगी, यानी कि जब वो हिट करने के आसपास होगी, जब उसे लगता है कि हां अब मुझे एक्सेलरेट करना है, अपनी स्पीड बढ़ाने, जैसे कि जब हम किसी कार को ओवरटेक करते हैं अपनी कार से, तो वहां पे स्पेशल स्पीड की जरूरत पड़ती है, हमें ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक्सेलरेशन की स्पेशल जरूरत होती है। ऐसे ही इस सिचुएशन में जब ईंधन को, जब स्पीड को एक्सेलरेट करने की जरूरत होगी, तो वो मिसाइल उस टाइम पे
ऑक्सलरेट कर सकेगी, है ना। तो ये जो 2 पल्स मोटर है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसके साथ साथ जो रेंज है मिसाइल की वो भी बढ़ा दी गई है। पहले ये 25 से 30 किलोमीटर थी, अब ये लगभग 40 किलोमीटर हो गई है। मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव रेंज की। इफेक्टिव रेंज यहां पे मिसाइल जो है वो बहुत कारगर होती है, इफेक्टिवली काम करती है। मैक्सिमम रेंज इसकी 78 किलोमीटर लगभग बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी लिमिटेशन की, आकाश मिसाइल की, इस एक्सपेरिमेंट से पहले की। इसका जो कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम है वो ग्राउंड पे जो रडार लगाया जाता है उस पर डिपेंडेंट है। किस तरीके से डिपेंडेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल ये रडार है ना। अब जो टारगेट मिसाइल है उसको ये रडार देखता है, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी ऊंचाई, वो सारी चीजें मॉनिटर करता है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करता है और वो सिग्नल्स भेजता है हमारी मिसाइल को, आकाश मिसाइल को। यानी कि जो आकाश मिसाइल की आई है, देखने की जो क्षमता है, वो ग्राउंड पे जो रडार है उस पर डिपेंडेंट है। ये जैसे जैसे सिग्नल देगा वैसे वैसे ये गाइड होगी हमारी मिसाइल और टारगेट को हिट करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ गया। यानी कि पहले ये इससे ले रहा है सिग्नल और फिर इसको दे रहा है, तो 2 स्टेप हो गए। इसकी वजह से टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम, वो बढ़ गया। अब इन 2 स्टेप्स को एक स्टेप में रिप्लेस कर दिया गया है। क्या किया गया है? ये जो रडार है ये यूज करने की बजाय जो हमारी मिसाइल है उसके अंदर ही रडार लगा दिया गया है। अब ये इस पर डिपेंड नहीं है। देखिए लॉन्च के टाइम पे तो डिपेंड है। शुरू में ये इस टारगेट को देखेगी और कमांडिंग सिस्टम से इस मिसाइल को छोड़ा जाएगा। लेकिन छोड़ने के बाद अब इसका अपना सिस्टम है मिसाइल का, अब ये इससे इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो अब ये मिसाइल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके अंदर कंप्यूटर है उसका उपयोग करके डायरेक्ट ये जो टारगेट है इसकी क्या स्पीड है, मुझे कितनी स्पीड चाहिए, इसकी क्या डायरेक्शन है, मुझे क्या डायरेक्शन चाहिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली अब ये इसके पीछे जाएगी और हिट करेगी। अब क्योंकि डुअल पल्स मोटर भी है तो जब ये इसे इसके आसपास होगी, जब इसे ऑक्सलरेट करने की जरूरत होगी, स्पीड बढ़ाने की जरूरत होगी, तो ड्यूअल पल्स वाला जो सिस्टम है उससे अपनी स्पीड बढ़ाएगी और क्योंकि इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसे हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्विक हो गया, वो बहुत कम हो गया इस चीज का उपयोग करके। तो इन 2 तरीकों से आकाश मिसाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया गया है। अब देखो ये जो रडार है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसे बोला जाता है, ये जो रडार है इसे बोला जाता है आरएफ सीकर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। अब ये जो आरएफ सीकर है इससे कई सारी और प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे सॉल्व हो गई है अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए इस तरीके से, है ना, ये जो हमारी मिसाइल है इसके अंदर ही आरएफ सीकर लगा दिया है, रडार लगा दिया है। अब ये इसे डायरेक्ट इससे मॉनिटर करके इसे हिट कर सकती है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कई सारी मिसाइल्स अगर एक साथ हमला कर दे, या जो ड्रोन स्वार्म होता है, ड्रोन स्वार्म मतलब कई सारे ड्रोन्स का झुंड, कई सारे ड्रोन्स अगर एक साथ हमला कर दें या कई सारी मिसाइल एक साथ हमला कर दे, तो अभी तक क्या दिक्कत होती थी और उसको कैसे रिजॉल्व किया गया है। अगर हम पहले वाले सिस्टम की बात करें, जो अभी हम रडार वाले सिस्टम की बात कर रहे थे, ये जो रडार है ये जब तक कि हमारी मिसाइल टारगेट को हिट ना कर दे तब तक ये रडार जो है ये इंगेज रहता था, क्योंकि ये लास्ट तक इसे डायरेक्शन देता था। तो जब तक ये हिट ना हो जाए या मिस ना हो जाए, यानी कि हमारी मिसाइल जब तक इसके साथ इंगेज है अपने टारगेट के साथ, तब तक हमारा रडार भी इंगेज रहता था। तो अगर कई सारी मिसाइल एक साथ हमला करें और हमारा रडार तो इसके साथ इंगेज है, तो जो और मिसाइल्स होंगी उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, है ना। अब जो ये आरएफ सीकर है इसने क्या किया, क्योंकि अब इसका अपना सिस्टम है, तो रडार ने ये जब लॉन्च कर दी मिसाइल, अब वो फ्री हो गया। जो अभी तक इंगेज रहता था, अब ये हमारा रडार फ्री है इसे लॉन्च करने के बाद। अब जब फ्री है तो जब अगर दूसरी मिसाइल से अटैक हुआ, तीसरी मिसाइल से अटैक हुआ, तो वो जल्दी जल्दी हैंडल कर सकता है। वो जैसे यहां से फ्री हुआ तो दूसरी मिसाइल को कमांड कर देगा, जैसे यहां से फ्री हुआ तीसरी मिसाइल को कमांड कर देगा। तो वो जो मल्टीपल मिसाइल्स हैं वो अगर अटैक करें तो आरएफ सीकर ने वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है। अब देखो, अगर मैं इस ड्यूअल पल्स की बात करूं या आरएफ सीकर की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, भारत इससे अवेयर नहीं था। जो हमारी एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र, भारत पहले से ही इन 2 कॉन्सेप्ट का, इन 2 टेक्नोलॉजी का वहां पे उपयोग कर रहा था। अब क्योंकि जो पहले से ही जो सिस्टम चला रहा था आकाश मिसाइल का, वो पूरा चेंज करना पड़ा, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, उसका बेसिक सिस्टम चेंज करना पड़ा, तब ये 2 नए सिस्टम्स उसमें इंटीग्रेट किए, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन भारत ऑलरेडी अवेयर है इन दोनों चीजों से, अब इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब देखो, ये जो आरएफ सीकर है ये सच में क्रांतिकारी स्टेप है,
इससे कई और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। किस तरीके से? देखिए, जो आज का युद्ध है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। देखिए उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जो हमला करने वाला जो हथियार है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, उसमें अपने जैमिंग सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमर होते हैं। यानी कि जो वो ग्राउंड पे जो रडार लगा होता था, अगर उसे जाम कर दिया जाए, यानी कि उसके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाए, उसके सिग्नल्स को इंटरप्ट कर दिया जाए, तो जो हमारी मिसाइल हवा में उड़ रही थी, जिसको डायरेक्शन मिल रही थी रडार से, वो कनेक्शन टूट जाएगा और वो मिसाइल अपना टारगेट हिट नहीं कर पाएगी। अभी तक ऐसा हो रहा था क्योंकि हमारी मिसाइल ग्राउंड रडार से कनेक्टेड थी और ग्राउंड रडार पे इलेक्ट्रॉनिकली हमला करना, मतलब उसे जाम करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता था। अब देखो, जब वो सेपरेट हो गई, यानी कि उसका अपना रडार सिस्टम हो गया, आरएफ सीकर हो गया, तो अब दुश्मन के फाइटर जेट को उसमें जो लगा हुआ जो जैमिंग सिस्टम है, जो जैमर है, उसको मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए मिसाइल का जो सिस्टम है उस पर हमला करना पड़ेगा। यानी कि मिसाइल के रडार पे हमला करना पड़ेगा, मिसाइल के रडार की जो वेव्स हैं उसको इंटरप्ट करना पड़ेगा। अब अगर वो ग्राउंड से रोकने की कोशिश करता है तो वो इररेलेवेंट हो गया। तो अब देखो, अगर वो हमला करता है मिसाइल पे, तो मिसाइल का जो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है वो अलग है। जो जैमर है वो बेसिकली क्या करता है, वो किसी एक तरीके की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट करने की कोशिश करता है या फिर वो बहुत नैरो बैंड में काम करता है। अब जो हमारी मिसाइल है, जो उसका रडार सिस्टम है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से चेंज होती है, तो उसको जैम करना बहुत मुश्किल है। तो जो जैमर वाला इशू है वो आरएफ सीकर से यहां पे सॉल्व हो जाता है। तो क्रूज मिसाइल जो छुप के हमला करती है, जो बहुत क्विकली हमला करती है, जो बहुत तेजी से डायरेक्शन चेंज करती है, या फिर फाइटर जेट जो बहुत तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है, या फिर अगर बहुत सारे हमले एक साथ हो जाएं, बहुत सारी मिसाइल एक साथ हमला कर दें या बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ हमला कर दें, तो ये जो आकाश मिसाइल का नया वर्जन है वो मोटर को यूज करके और अपना रडार सिस्टम को यूज करके उन सब चीजों को हैंडल करने में सक्षम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आधुनिक सिस्टम है, युद्ध का जो सिस्टम है, उसके साथ ये अलाइंड है। ये ना केवल तेज है बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है। अब अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।